नमस्कार दोस्तों, सरन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके और जीएस के सवाल को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आगे आने वाले एग्ज़ाम जैसे कि बिहार दरोगा के मेंस एग्ज़ाम, बिहार एसएससी के मेंस एग्ज़ाम, बिहार एएसआई स्टेनो एग्ज़ाम, बीपीएससी 66 और भी आगे आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उनके पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस सेट में जितने भी सवाल हैं वो सारे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सारे सवाल आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं, इसलिए किसी भी सवाल को स्किप न करें और सारे सवाल को हल करें। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन और नए एग्ज़ाम के अपडेट्स आपको मिल सके। आज का पहला सवाल, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्नलिखित में से किसके अनुभवों पर आधारित है। ये जो पुस्तक है लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, ये किसके अनुभवों पर आधारित है। आंसर है ऑप्शन डी, स्वामी विवेकानंद। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा ये जो पुस्तक है ये स्वामी विवेकानंद के अनुभवों पर आधारित है। अगला सवाल, मानसून शब्द की व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई है। ये जो शब्द है मानसून, इसकी व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई है। आंसर है ऑप्शन ए, अरबी। मानसून शब्द की व्युत्पत्ति अरबी भाषा से हुई है। अगला सवाल, ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना निर्भर होता है। ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना किस पर निर्भर करता है। आंसर है ऑप्शन बी, राज्य सरकार। ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना राज्य सरकार पर निर्भर होता है। अगला सवाल, कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल प्रकाशित हुई थी किस वर्ष। आपको बताना है कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल किस वर्ष प्रकाशित हुई थी। आंसर है ऑप्शन सी, 1867 ईस्वी में। कार्ल मार्क्स की पुस्तक ये जो दास कैपिटल है काफ़ी प्रचलित पुस्तक है, इसका प्रकाशन 1867 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल, प्रतिवर्ष विश्व छात्र दिवस किनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है। विश्व छात्र दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है वो आप बताएं। आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम के जन्मदिन के अवसर पर प्रत्येक वर्ष विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 2010 से हुई थी। ये प्रतिवर्ष 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 2010 से हुई थी और ये एपीजे अब्दुल कलाम के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। अगला सवाल, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष किस नगर के पास हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष किस नगर के पास हैं। आंसर है ऑप्शन ए, भागलपुर। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष भागलपुर नगर के पास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला। आपने नाम सुना होगा हरगोविंद खुराना, इनको किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। आंसर है ऑप्शन बी, चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला सवाल, शुष्क सेल की धनात्मक छड़ होती है, यानी कि जो बैटरी होता है उसका जो पॉजिटिव रॉड होता है वो किस चीज़ का बना होता है। आंसर है ऑप्शन बी, ग्रेफाइट की। शुष्क सेल की धनात्मक छड़ ग्रेफाइट की बनी होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल, ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाने के लिए निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा अधिक उपयुक्त है। यानी कि जो ट्रांसफार्मर होता है उसके क्रोड को बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। आंसर है ऑप्शन ए, नर्म लोहा। ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाने के लिए नर्म लोहा का अधिक प्रयोग होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नर्म लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्यकाल इतिहास के महत्वपूर्ण साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। मौर्यकाल इतिहास के महत्वपूर्ण साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। आंसर है ऑप्शन सी, कुम्हरार से। मौर्यकाल इतिहास के महत्वपूर्ण साक्ष्य कुम्हरार से प्राप्त हुए हैं, जो कि पटना के निकट स्थित है। अगला सवाल, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में एक मोबाइल वाटर
टेस्टिंग लेबोरेटरी वैन शुरू की है? किस राज्य की सरकार ने एक मोबाइल वाटर टेस्टिंग लेबोरेटरी वैन की शुरुआत की है? आंसर है ऑप्शन बी हरियाणा। हरियाणा राज्य की सरकार ने एक मोबाइल वाटर टेस्टिंग लेबोरेटरी वैन की शुरुआत की है। आंसर होगा ऑप्शन बी हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? आंसर है ऑप्शन बी लेनेक ने। स्टेथोस्कोप का आविष्कार लेनेक ने किया था। आंसर है ऑप्शन बी लेनेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया गया, किसके द्वारा दिया गया लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव? आंसर है ऑप्शन डी बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता द्वारा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आम्रवर्षा है, आम्रवर्षा क्या है वो आप बताएं। आंसर है ऑप्शन सी बिहार एवं बंगाल में मार्च एवं अप्रैल माह में होने वाली वर्षा को हम आम्रवर्षा के नाम से जानते हैं। यानी कि बिहार एवं बंगाल के क्षेत्र में मार्च और अप्रैल के महीने में होने वाली वर्षा को हम आम्रवर्षा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था? भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया वो आप बताएं। आंसर है ऑप्शन डी 1948 ईस्वी में। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 ईस्वी में लागू किया गया। अगला सवाल, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? आंसर है ऑप्शन बी उत्तर की ओर। चुंबकीय सुई को जब आप धागे के सहारे लटकाएंगे तो आप देखेंगे कि उत्तर की तरफ वो संकेत करती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर। महागोविंद नामक वास्तुकार जो बिंबिसार के दरबार में रहते थे, उन्होंने किसका निर्माण किया था? 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है कि महागोविंद नामक वास्तुकार जो बिंबिसार के दरबार में रहते थे, उसने किसका निर्माण किया? आंसर है ऑप्शन बी राजगृह राजधानी। राजगृह राजधानी का निर्माण महागोविंद नामक वास्तुकार ने किया जो कि बिंबिसार के दरबार में रहता था। अगला सवाल, इनमें से कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने? यानी कि इन चारों में से कौन वो व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य किया? आंसर है ऑप्शन सी सैयद अहमद खां। सैयद अहमद खां भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य किया। अगला सवाल, हाल ही में कौन पूरी तरह से डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला भारत का प्रथम राज्य बना है? यानी कि ऐसा कौन सा स्टेट है जो कि सबसे पहले बार पूरी तरह से डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला भारत का पहला स्टेट बन गया है? आंसर है ऑप्शन डी केरल। केरल राज्य भारत में पूरी तरह से डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। अगला सवाल, बोधगया में महाबोधि मंदिर कहाँ बनाया गया था? 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है कि बोधगया में जो महाबोधि मंदिर है वो कहाँ बनाया गया था, किस स्थान पर? आंसर है ऑप्शन सी गौतम बुद्ध ने स्नान किया था। जिस स्थान पर गौतम बुद्ध ने स्नान किया था उसी स्थान पर बोधगया में महाबोधि मंदिर का निर्माण किया गया है। आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला सवाल, पीएम मोदी ने हाल ही में किनके सम्मान में 100 रुपये का सिक्का जारी किया है? आंसर है ऑप्शन सी विजया राजे सिंधिया। विजया राजे सिंधिया के सम्मान में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 100 रुपये का सिक्का जारी किया है। अगला सवाल, जैन धर्म के 12वें तीर्थकर वसुपूज्य की जन्मस्थली कहाँ थी? जैन धर्म के 12वें तीर्थकर वसुपूज्य की जन्मस्थली कहाँ थी? आंसर है ऑप्शन सी चंपा। जैन धर्म के 12वें तीर्थकर वसुपूज्य की जन्मस्थली चंपा में थी जो कि बिहार में स्थित है। अगला सवाल, लेंज का नियम किससे संबंधित है? लेंज का नियम क्या है वो आप बताएं। आंसर है ऑप्शन सी ऊर्जा संरक्षण। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का कारण है?
सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का क्या कारण है वो आपको बताना है। आंसर है ऑप्शन सी, अशिक्षा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का मेन रीज़न है अशिक्षा यानी कि इलिटरेसी। अगला सवाल, हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है, यानी कि हीरे के संबंध में जो हम वर्ड यूज़ करते हैं कैरेट, इसका अर्थ क्या होता है। आंसर है ऑप्शन बी, भार यानी कि वजन, भार। हीरे के संबंध में कैरेट का अर्थ होता है भार। आंसर हो गया ऑप्शन बी, भार। अगला सवाल, ट्रिप्स और ट्रिम्स, ये जो दो शब्द हैं ये किससे संबंधित है, आपको बताना है। ट्रिप्स और ट्रिम्स, इन दोनों शब्दों का संबंध किससे है। आंसर है ऑप्शन बी, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ट्रिप्स और ट्रिम्स का संबंध WTO से है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक रूप नहीं है। कार्बन का एक रूप नहीं है वो आपको बताना है। आंसर है ऑप्शन बी, हेमेटाइट। हेमेटाइट कार्बन का एक रूप नहीं है, जबकि काजल, ग्रेफाइट और चारकोल ये तीनों कार्बन के एक रूप हैं। और आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि हेमेटाइट कार्बन का रूप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर स्थित है वो आप बताएं। आंसर है ऑप्शन डी, कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना ये कृष्णा नदी पर स्थित है। आंसर होगा ऑप्शन डी, कृष्णा नदी। अगला सवाल, जीवाणु की खोज किसने की थी। जीवाणु की खोज किसने की थी वो आप बताएं। आंसर है ऑप्शन बी, ल्यूवेनहॉक। आंसर है ऑप्शन बी, ल्यूवेनहॉक। जीवाणु की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु की खोज की थी। आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला सवाल, निम्नलिखित विद्रोह में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया। आंसर है ऑप्शन डी, सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया। आंसर होगा ऑप्शन डी, सन्यासी विद्रोह। तो दोस्तों आज के सारे क्वेश्चंस हमने इस वीडियो में कवर कर लिया है। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आज के इस सेट में हमने उन्हें कवर कर लिया है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।